तो इस वक्त शिवसेना ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी में नई सरकार बनाने को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, शिंदे को 13 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और जहां शिवसेना का शिंदे ग्रुप 42 विधायकों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी ओर नई सरकार के लिए बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। शिंदे को राज्य में 13 मंत्री पद और केंद्र सरकार में 2 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़, और इस वक्त बीजेपी, जो कि अब तक ये कह रही थी कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी में नई सरकार के गठन को लेकर के अब मंथन शुरू हो चुका है। राज्य में 13 और केंद्र में 2 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है एकनाथ शिंदे को। इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे जिन्होंने शिवसेना से बगावत करके अपना अलग गुट बना लिया है, गुवाहाटी में हैं, एक होटल में अपने 42 विधायकों के साथ वहां मौजूद हैं। कुल मिलाकर 42 विधायक, और उद्धव गुट के पक्ष में सिर्फ 13 विधायक बचे हैं। शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरोप लगाया कि विधायकों को अगवा किया गया है। वहीं इस बीच बीजेपी नई सरकार के लिए मंथन शुरू कर चुकी है और अब नापतोल हो रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को 13 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार में, और केंद्र में 2 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। महाविकास अघाड़ी की सरकार क्या अब चली जाएगी, ये बड़ा सवाल, क्योंकि उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अपने विधायकों ने उनसे बगावत कर दी है और 42 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे समेत 42 विधायक गुवाहाटी में हैं। ऐसे में दल बदल कानून के तहत 37 विधायकों की संख्या को वो पार कर चुके हैं और एकनाथ शिंदे को 13 मंत्री पद का ऑफर बीजेपी की ओर से दिया गया है। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि नई सरकार के लिए बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 13 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है एकनाथ शिंदे को राज्य में, और 2 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है केंद्र में। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी, जो कि अब तक इस मामले में सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं हुई थी, अब नई सरकार के गठन के लिए मंथन कर रही है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरह से संकट में है, नंबर गेम में पूरी तरह से पिछड़ रही है, और ऐसे में अब बीजेपी अगली सरकार बनाने के लिए आगे मंथन कर रही है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी नेता, जिनके साथ कुल स्ट्रेंथ 42 विधायकों की है, 42 शिवसैनिकों की है, शिवसेना के विधायकों की है, उनको 13 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है और केंद्र सरकार में भी 2 पद देने का ऑफर दिया गया है। माना यही जा रहा है कि अगली सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। अब बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो एकनाथ शिंदे को 13 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है और 2 केंद्र में 2 पद देने का भी ऑफर दिया गया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से अलग हो रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि असल शिवसेना वही है जो कि एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों की है। विधायकों की ओर से खत लिख करके उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा जा रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना में बगावत हुई है और अब बीजेपी सरकार बनाने को लेकर मंथन कर रही है। एकनाथ शिंदे, जिनके देवेंद्र फडणवीस से अच्छे संबंध बताए जाते हैं, पहले भी दोनों सरकार में साथ काम कर चुके हैं और उन्हें 13 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। नई सरकार के लिए बीजेपी का मंथन, तो एक और महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दल फ्लोर टेस्ट कराने का दावा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं बीजेपी में अगली सरकार बनाने को लेकर के मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि अजित पवार के साथ सरकार बनाने में जो हड़बड़ी हुई थी उससे काफी पार्टी की फजीहत हुई थी। लिहाजा एकनाथ शिंदे के पक्ष में नंबर गेम पूरी तरह से स्थिर होने के बाद ही अब पार्टी आगे कदम बढ़ा रही है और पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है।
संवाददाता शिवांगी ठाकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, अब बीजेपी ने अगली सरकार बनाने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है, क्या खबर आ रही है? देखिए चंदन, साफ तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार एक तरफ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 42 विधायकों के साथ उन्होंने वीडियो और तस्वीर जारी की है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दिन ब दिन स्ट्रेंथ उनका बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नितिन देशमुख ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नितिन देशमुख वही विधायक हैं जो मुंबई से सूरत ले जाए गए थे, जिन्होंने जबरन अपहरण का आरोप, मारपीट का आरोप, ये सब आरोप लगाया है एकनाथ शिंदे कैंप पर। और सबसे बड़ी बात, नितिन देशमुख क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 21 विधायक शिवसेना के ऐसे हैं जो अभी भी एकनाथ शिंदे के कैंप में तो है, लेकिन वो शिवसेना के संपर्क में है और जब वो मुंबई आएंगे वापस तब बताएंगे। हालांकि आपको हलचल दिखा दे मातोश्री पर इस वक्त क्या तस्वीरें हैं। ये वही मातोश्री है जहां कल लगातार जयकारे लग रहे थे, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसरा है और कोई भी नेता, कोई भी सांसद यहाँ या कोई भी विधायक नहीं पहुंचा है। देखिए शिवसेना को कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई है कि अब ये पूरा मामला उनके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए तो वो ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट करना पड़ा। संजय राउत कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ा तो हम करवाएंगे, जीत हमारी होगी। हालांकि वो जीतेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। वहीं एनसीपी कांग्रेस की बात करें तो लगातार मीटिंग का दौर जारी है। आज शाम भी एनसीपी की एक बैठक होनी है, बीजेपी अपनी अलग बैठक कर रही है। और सबसे बड़ी बात, शिवसेना इस वक्त कहां खड़ी है, क्योंकि अब सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हटने की बात नहीं हो रही उद्धव ठाकरे की, बल्कि इनकी पूरी पार्टी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे सोर्स तो ये भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का कैंप इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि जो इनका निशान है, चुनाव चिन्ह है इंद्रधनुष, उस पर भी कहीं न कहीं वो दावा कर सकते हैं। और ये देखना होगा कि एकनाथ शिंदे अब क्या कहेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या वाकई जितने एमएलए के साथ वो गुवाहाटी में मौजूद हैं सारे के सारे उनके खेमे में हैं, या जो नितिन देशमुख कह रहे हैं कि कुछ एमएलए ऐसे भी हैं, कुछ नहीं बल्कि 21, उन्होंने तो आंकड़ा भी जारी किया है कि वो शिवसेना के संपर्क में है और जैसे ही वहां से छूटेंगे यहाँ पर आकर साथ दे देंगे। आपको बताया कि तमाम विधायक अपनी नाराजगी लेटर के जरिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे को बता रहे हैं। और प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।